वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल गुजराती कपल इन यूके। तो बेसिकली थोड़े दिन में वीडियोस नहीं बना पाया था। उसका रीज़न यही था कि असाइनमेंट सबमिट का डेडलाइन आ चुका था, तो इसी वजह से नहीं बना पाया था। आज सोचा कि चलो उसी के बारे में आज वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई एग्जिस्टिंग पीपीपी का स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहा है तो उनको तो पता ही होगा कि असाइनमेंट्स कैसे करना है या कैसे नहीं। तो मेरा ये वीडियो जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिन्होंने अभी तक पीपीपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया है या लेने का प्लान कर रहे हैं, तो उनको एक बेसिक ओवरव्यू हो जाए कि असाइनमेंट्स एग्जैक्टली कैसे होता है पीपीपी में, किस तरह से करते हैं और क्या क्या हमें टेक केयर रखनी है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जब मेरा स्टडी स्टार्ट हुआ, यानी कि अभी 4 वीक से फिनिश हुए हैं और असाइनमेंट सबमिट आ गया, तो बेसिकली गाइज मैं भी थोड़ा स्ट्रेन था कि अभी स्टडी स्टार्ट हुआ और असाइनमेंट सबमिट का आ गया, तो कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे कैसा होता है कि आप जब स्टडी स्टार्ट करते हो तो दो टाइप के असाइनमेंट्स यहाँ पे सबमिट करवाने रहते हैं। एक है फॉर्मेटिव और एक है समेटिव। आई नो आपके लिए ये वर्ड्स थोड़ा नया होगा, जिस तरह से मेरे लिए 1 या 2 वीक मेरा स्टडी हुआ तो मेरे लिए भी नया था। मैं भी कंफ्यूज था और डाउट्स में था कि क्या फॉर्मेटिव होता है, क्या समेटिव होता है, किस तरह से असाइनमेंट लिखना है। क्योंकि इंडिया में आपका तो नहीं पता है, लेकिन हम टिपिकल वे में इंडिया में किस तरह से करते थे कि हमें एक पेपर बुक्स या हम उस पर अच्छी तरह से असाइनमेंट लिखते थे और अच्छे मार्क्स ले आते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको कोई फिजिकल या हार्ड कॉपी में असाइनमेंट्स नहीं लिखना है। आपको एक वर्ड फाइल में असाइनमेंट्स लिखना है। आप सोचोगे अब ये इतना सिंपल है तो क्यों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या क्यों इतना टेक केयर करना है, या इतनी बड़ी बात क्या है। तो गाइस बेसिकली ये है कि फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव ये दो टाइप के असाइनमेंट्स होते हैं। अब फॉर्मेटिव का मतलब ये है कि आपको 1000 वर्ड का असाइनमेंट्स लिखना है, यानी कि आपके टोटल 1000 वर्ड होने चाहिए। अब 1000 वर्ड होने चाहिए तो बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ हमने कोई भी देखा और लिखा ऐसा नहीं। तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन या रूल्स रेगुलेशन बोले जाओ तो वो है, जैसे कि मैंने भी ये वर्ड्स फर्स्ट टाइम सुना, प्लेगरिज्म। यानी कि आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा उसमें आप कोई भी कंटेंट कहीं से भी कॉपी करके नहीं डाल सकते। ये फर्स्ट लिमिटेशन है। यानी कि आपने सोचा कि 1000 वर्ड लिखना है, चलो मैंने गूगल कर लिया या किसी नोटबुक से ऐसे में डाल दिया, तो ऐसा नहीं है गाइस। आपको खुद की R&D करनी है। आपको फॉर्मेटिव असाइनमेंट्स के लिए एक टॉपिक्स दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि आपको इस तरह से लिखना है, ऐसे लिखना है। ये है। तो सिंपल बेसिक प्रोसेस जो आपको मैं बताऊं किस तरह से होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा R&D करना है, किस तरह से क्या है कैसे है। अब आपने कहीं से भी कॉपी करके उठाया और जैसे ही आप असाइनमेंट सबमिट करोगे तो आपका रेशियो वहां पे दिखाई देगा कि आपका कॉपी पेस्ट परसेंटेज इतना है। अब उन कॉपी पेस्ट परसेंटेज आपका मोर देन 40 50 या 60 होगा तो ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालिफाइड होगे। इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कि मैं 20 रखूंगा तो चलेगा ऐसा। मैं कहूंगा कि आप श्योर कीजिए कि आपने आपके कंटेंट खुद बनाए हो, आपने खुद लिखा हो। हाँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसके आप ऑनलाइन सर्च नहीं कर सकते, ऑनलाइन R&D नहीं कर सकते, सब कुछ आपको खुद को लिखना है, ऐसा भी नहीं है। जैसे कि हमने देखा होगा या पढ़ा होगा या इमेजेस या कुछ भी हम बुक्स या लाइब्रेरी में कुछ पढ़ते हैं या ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ते हैं तो एक ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है सोर्स। तो बेसिकली क्या है गाइस, मैं ये वीडियो को सिंपल वे में समझा रहा हूँ, बहुत ही टेक्निकली नहीं जा रहा हूँ, तो आपको आइडिया है कि हाँ एग्जैक्ट फंडा क्या है किस तरह से। बाकी जैसे ही आप एडमिशन लोगे या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है बीबीबी के, उनको तो क्लियर ही होगा कि किस तरह से करना है। तो आपको एक ओवरव्यू थियरम आ जाए कि असाइनमेंट्स कैसे रेडी करना होता है। तो जैसे ही आपको टॉपिक दिया गया, आपने वो टॉपिक पे असाइनमेंट्स लिखना स्टार्ट किया, तो आपको एक इंडेक्स फाइल बनानी होती है। फिर उसके बाद आपने जो कुछ भी नोट डाउन किया उसके बाजू में आपने मान लो कि मैंने कहीं से देखा कि हाँ
ऐसे एग्जांपल मेरा असाइनमेंट टेस्ला मोटर्स पे है कि टेस्ला मोटर की केस स्टडी ऐसा कीजिए, तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारी बुक्स मैंने प्रीफर की। अब उसमें से मैंने छोटे छोटे कंटेंट्स मिले या छोटा रेफरेंस मिला, तो मुझे वो ऐड करना है तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वहां पे मुझे मेंशन करना है कि मैंने इस बुक से, इस ऑथर की बुक से ये रेफरेंसेस लिए हुए हैं। यानी आप कुछ भी लेते हो तो आपको आपके वर्ड्स में नहीं है तो आपको रेफरेंस मेंशन करना है। तो ये एक थियोरम है कि आपको रेफरेंस मेंशन करना है। यानी असाइनमेंट्स बहुत ही सिंपल है, बट जस्ट मेक श्योर कि आपका थोड़ा टाइम चाहिए उसमें, उतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको टाइम चाहिए, आपको थोड़ा R&D करना आना चाहिए, और दैट्स इट। आपको ग्रामेटिकली थोड़ा टेक केयर करना है कि ग्रामेटिकली आपकी मिस्टेक्स ना हो सके तो उसको भी अवॉइड कीजिए। तो उसके लिए आप ग्रामरली एप्लीकेशन या वेब में होता है वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो असाइनमेंट्स का वीडियो गाइस आज इतना ही था कि हाउ टू प्रिपेयर असाइनमेंट। अब ये हुआ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब उसके बाद होगा समेटिव असेसमेंट, जिसका अभी तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि समेटिव असेसमेंट अभी मुझे 1 मंथ बाद सबमिट करवाना रहेगा। तो सिंपल ओवरव्यू में आपको दे दूं तो समेटिव असेसमेंट वो कुछ भी नहीं है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक एक्सटेंशन है। लाइक हमने बोला कि हमने 1000 वर्ड का मैंने असेसमेंट लिखा, अब मेरे जो ट्यूटर्स है वो असेसमेंट रीड करके मुझे फीडबैक देंगे कि विरल आपको ये चेंज करना है, ये है वो है। तो जब मेरा सबमिटिव असेसमेंट होगा तो उसको मुझे थोड़ा लंबा करके, यानी कि 3000 वर्ड करके उसको मुझे सबमिट करवाना है, जिसको समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। यानी फंडामेंटल बेसिक्स रूल्स रेगुलेशन वो सेम टू सेम फॉर्मेटिव जैसा है, जस्ट उसको समेटिव बोलते हैं। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा इसके फॉर्मेटिव असेसमेंट का कोई ग्रेड या मार्क्स नहीं होता है, यानी उसमें पास फेल जैसा कुछ नहीं होता है। फाइनल सबमिशन जो आपका होता है वो सबमिटिव असेसमेंट पे ही डिपेंड करता है। तो सबमिटिव असेसमेंट पे ही आपका पूरा पास फेल या जितने ग्रेड आपका है वो आपको मेंशन करेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही आपके ट्यूटर को पता चलेगा कि आपको क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कहाँ पे आप स्टक हो रहे हो, कहाँ पे आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और क्या फीडबैक्स होते रहे। सो आई होप गाइस आज के वीडियोस में आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड व्हाट इज द समेटिव असेसमेंट एंड व्हाट इज द ऑल प्रोसीजर इन बीपीपी फॉर द असाइनमेंट सबमिशन। सो सी यू, टेक केयर, बाय बाय।